'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं फास्ट लेन के बाद WWE के पहले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। और शो की स्टार्टिंग हमें सेथ फ्रीकिन रॉलिंस से देखने को मिलती है। और भाई वो नाकामुरा के बारे में आके बात करते हैं कि किस तरह से नाकामुरा ने मुझे मेरी लिमिट के ऊपर लेके गया। मतलब उसने काफ़ी कोशिश की भाई वो मुझे मैच के अंदर हरा सके। और भाई वाकई में मेरी जो बैक है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग करी। और भाई ऐसा लगता है कि शायद सेथ रॉलिंस कोई बैड न्यूज़ देने लगे, भाई वो काफ़ी सीरियस हो जाते हैं कि हाँ भाई मेरी बैक मुझे वाकई काफ़ी ज़्यादा तंग करी और भाई मुझे इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। और ऐसा लगता है कि शायद कहीं मैं अपनी टाइटल रिलीक्विश तो नहीं करने लगे। लेकिन उसके बाद भाई वो हंसते लगते हैं अपने भाई रवायती अंदाज में और वो कहते हैं कि भाई मैं अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ हूँ और आगे काफ़ी कुछ। और उसके बाद वो कहते हैं कि लेकिन हाँ भाई आज मैं लड़ने नहीं वाला, जिसके ऊपर क्राउड काफ़ी ज़्यादा भाई मतलब सैड भी होता है। लेकिन वो कहते हैं कि भाई आज पार्टी की नाइट है, भाई आज हम पार्टी वगैरह करेंगे। अब इससे पहले कि भाई पार्टी शुरू होती है ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग प्ले होता है और ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आते हैं। और भाई यहाँ पर सेथ रॉलिंस कहते हैं कि अच्छा भाई तुम तो पार्टी करने नहीं आए होगे। और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं भाई सारी इलाके के नहीं भाई मैं पार्टी करने के लिए नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे लगता है भाई तुम्हें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मतलब कि एक मौका चाहिए होगा। तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि हाँ, लेकिन जो सेथ रॉलिंस है वो कहते हैं कि भाई आज तो मैं पार्टी करने के बारे में सोच रहा था, तो भाई आज मैं तुम्हें कैसे जो है वो चैंपियनशिप का मौका दे सकता हूँ। तो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि भाई मुझे तुम्हारे साथ आज मैच चाहिए भी नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम भाई अपना 100% दो और मैं तुम्हें क्राउन जूल के लिए चैलेंज करता हूँ फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और भाई सेथ रॉलिंस इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होते हैं। वो कहते हैं कि भाई ऐसा कभी भाई पहले तो मेरे साथ हुआ नहीं है कि भाई किसी ने आके मुझसे भाई मतलब इस तरह से कहा, बल्कि सब तो भाई मेरी जो मतलब वीकनेस है उसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन भाई तुमने तो वो चीज़ नहीं की। और उसके बाद वो मैकिंटायर को भी कहते हैं कि अच्छा ठीक है भाई हम तुम्हारा जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो ऑडियंस से पूछेंगे क्योंकि उनको तो यकीन भी नहीं आ रहा था कि भाई हो क्या रहा है। तो भाई यहाँ पर जो मैच है उसको भाई ऑडियंस तो काफ़ी सपोर्ट करती है। उसके बाद वो मैकिंटायर को कहते हैं कि हाँ भाई हम नाचते गाते हैं, लेकिन भाई मैकिंटायर वहाँ से चले जाते हैं। अब भाई ड्रू मैकिंटायर जब जा रहे होते हैं तो भाई सेथ रॉलिंस के ऊपर पीछे से अटैक कर दिया डेमियन प्रीस्ट ने। और भाई उन्होंने अपना साउथ ऑफ हेवन फिनिशर भी लगाया और उसके बाद वो अपना मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस कैश इन करने लगते हैं, जो कि भाई बैक स्टेज पे डोमिनिक मिस्टीरियो के पास होता है। और डोमिनिक मिस्टीरियो ब्रीफ केस लेके आते हैं, लेकिन तभी दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने इस दफा वो किया जो कि भाई वो काफी हफ्तों से कर नहीं रहे और उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को रोक लिया और भाई उनके ऊपर अटैक किया और जो ब्रीफ केस था उसको भी भाई फेंक दिया। तो इस तरह से आज जो ड्रू मैकिंटायर है उन्होंने सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को बचा लिया और भाई बैक स्टेज के ऊपर जाके उसके बाद सेथ रॉलिंस ने बात भी की कि भाई तुम तो भाई कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे थे, तो आज तुमने ये चीज़ क्यों की, मतलब तुमने मुझे क्यों बचाया। तो भाई यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई मुझे तुम्हारे साथ एक मैच चाहिए और मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को जीतना चाहता हूँ, तो भाई इसलिए मैंने किया। जहाँ पर मुझे लगेगा कि भाई मुझे कुछ करना चाहिए वहाँ पर मैं करूँगा, ऐसे नहीं है कि भाई मैं किसी के भी बिजनेस के अंदर जो है वो टांग अड़ा लूँगा। तो भाई इस तरह से अब इनका जो मैच है वो क्राउन जूल के लिए ऑफिशियल हो चुका है, जो कि भाई काफ़ी मज़ेदार मैच होने वाला है। उसके बाद दोस्तों हमें शो पर मैच देखने को मिलता है कोफी किंगस्टन और आइवार के बीच वाइकिंग रूल्स मैच। और इनका भाई हमने पहले एक सिंगल्स मैच देखा था वो काफ़ी बढ़िया था। तो भाई इस दफ़ा तो ये एक स्टिपुलेशन के साथ था, इसमें फॉल्स काउंट एनीवेयर था। तो भाई ये मैच और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर भाई वलहला और साथ में जो एक्सेवियर वुड्स है भाई उनकी भी इंटरफेरेंस होती है और भाई मैच में काफ़ी ज़्यादा ऐसे मोमेंट्स थे। भाई एक वो मोमेंट था जब भाई आइवार को टेबल के थ्रू गिराया, भाई वो काफ़ी मज़ेदार मोमेंट था। और मैच की एंडिंग में हम देखते हैं कि कोफी किंगस्टन को टेबल के ऊपर स्प्लैश लगाया जाता है और उसके बाद मून सॉर्ट लगा के इस मैच के अंदर जो आइवार है वो जीत चुके हैं। तो भाई काफ़ी मज़ा आया इस मैच को देख के। अगला मैच आता है दोस्तों जो पे नाया जैक्स और रकेल रोड्रिगेज का। और ये भाई मैच इसीलिए करवाया गया था ताकि इस मैच के अंदर रिया रिप्ली आती है, भाई सब आपस में जो है वो लड़ने लग जाते हैं, कोई किसी को मारा है कोई किसी को मारा है। उसके बाद शेना बेजदर भी आ जाती हैं, तो भाई पूरी इनकी जो ब्रॉल है वो हमें दिखाई जाती है। उसके बाद दोस्तों में बैक स्टेज से भाई जजमेंट डे दिखाई जाती है, जहां पर भाई जो जेडी मैकडोना है उनको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई वो जजमेंट डे के साथ लॉयल है, जो कि भाई उन्होंने फास्ट सेन के अंदर किया। उसके बाद से डेमियन प्रीस्ट उनसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से हैं और भाई आज उनको मौका दिया गया है कि भाई वो ड्रू मैकिंटायर के साथ कम्पीट करें। तो ड्रू मैकिंटायर जेडी मैकडोना का मैच ऑफिशियल हो चुका था मंडे नाइट रॉ के ऊपर। उसके बाद दोस्तों में टैग टीम चैंपियंस देखने को मिलते हैं कोडी रोड्स एंड जे उसो। और भाई माइकल कोल ने आज काफ़ी तगड़े क्वेश्चन पूछे कोडी रोड्स से, तो भाई वो यहाँ पर आके सबसे पहले उनको कांग्रेचुलेट करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ भाई अब तुम टैग टीम चैंपियन बन चुके हो, लेकिन क्या तुम भाई वो जो अपनी ओरिजिनल स्टोरी लेके आए थे जिसको तुम फिनिश करना चाहते थे, तो क्या भाई वो चीज़ अब खत्म हो चुकी है? क्या तुम डरते हो कि भाई तुम एक दफ़ा फेल हो चुके हो वो चीज़ करने में, तो भाई तुम दोबारा भी अगर उसी चीज़ की तरफ जाओगे WWE चैंपियन बनने की तरफ जाओगे तो तुम दोबारा से फेल हो जाओगे? क्या तुम इस वजह से भाई अब तुम टैग टीम चैंपियनशिप की दौड़ में चले गए हो? क्या तुम डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो? तो भाई कोडी रोड इसका जवाब
अभी भाई काफी वाइज देते हैं। वो कहते हैं कि भाई जे उसो मंडे नाइट रॉ में आया, मैं उसको लेके आया, तो भाई मैं तो उसी तरह खुश हूँ जिस तरह से बाकी सारे खुश हैं। भाई ये खुशी है कि भाई मैं टैग टीम चैंपियन हूँ, तो भाई इसकी खुशी मुझे क्यों ना हो। और उसके बाद भाई माइकल कोल फिर से कहते हैं कि हाँ भाई ये जो तुम्हारा साल था ये काफी अच्छा था, तुमने रॉयल रंबल जीती और उसके बाद तुमने रेसलमेनिया को मेन इवेंट भी किया, लेकिन तुम बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे मैच को जीतने से रोमन रेंस के, लेकिन तुम मैच को जीत नहीं पाए। तो क्या भाई तुम्हारी स्टोरी इसी तरह से एंड होगी कि तुम हमेशा क्लोज आके मैच को हार गए जिस तरह से तुम्हारे फादर की स्टोरी एंड हुई थी। तो भाई इस तरह से उन्होंने कहा। अब इसका जवाब देते हैं कोडी रोड्स। इससे पहले ही दोस्तों सैमी ज़ेन वहां पर आ जाते हैं। सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस आते हैं और भाई सैमी ज़ेन यहाँ पर आके कहते हैं कि भाई सबसे पहले तो ये जो स्टोरी है भाई इसको तुम साइड पे रखो, ये स्टोरी है भाई दो बंदों की। मतलब सबसे पहले तो वो कहते हैं कि भाई जिमी यूसो और जे यूसो जो भाई लॉन्गेस्ट रनिंग टैग टीम चैंपियंस है, और भाई ये दो बंदे मतलब सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस वो बंदे थे जिन्होंने उनको हराया था। तो भाई उन्होंने कहा कि भाई अगर हमने उनको एक दफा हराया है तो हम उनको दोबारा से भी हरा सकते हैं, मतलब जे यूसो को भाई दोबारा से भी हरा सकते हैं। और वो यहाँ पर कोडी रोड्स को कहते हैं कि भाई काफी मिक्स रिएक्शन है, मैं खुश भी हूँ लेकिन भाई मैं खुश नहीं भी हूँ, क्योंकि भाई हमें इस वक्त टैग टीम चैंपियन होना चाहिए था। पर वो उनको एक मैच के लिए चैलेंज करते हैं फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियनशिप। और उसके बाद केविन ओवेंस कहते हैं कि अच्छा भाई सैमी ज़ेन का तो मिक्स रिएक्शन है, लेकिन भाई मेरा कोई भी मिक्स रिएक्शन नहीं है, मैं जरा सा भी खुश नहीं हूँ कि तुम लोग चैंपियंस हो। और वो जे उसो को कहते हैं कि भाई मुझे पता है कि भाई तुम हमारा जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि भाई तुम डरते हो कि कहीं तुम दोबारा हमसे चैंपियनशिप ना हार जाओ। और उसके बाद जे उसो भी भाई काफी गुस्से में आते हैं, लेकिन कोडी रोड्स बीच में आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं भाई केविन ओवेंस तुम इस दफा जे उसो के बारे में गलत हो, क्योंकि हम तुम्हारे इस मैच का जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो भाई ये मैच मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों में मैच देखने को मिलता है बिटवीन रिकोशे, ब्रॉन्सन रीड एंड चैड गेबल। और भाई जो भी इनमें से जीतेगा वो गुंथर को फेस करेगा नेक्स्ट वीक फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अब भाई मैच शुरू होने से पहले ही रिकोशे को भाई नाकामुरा ने जो है वो अटैक किया, जीटीएस यहाँ पर उन्होंने लगाया जो कि भाई सीएम पंक का मूव है। तो भाई आज फिर से सीएम पंक को टीज किया गया। अब इस मैच की बात करें तो भाई काफी अच्छा मैच है और इस मैच के अंदर सबसे ज्यादा जीतने के जो चांसेस हैं वो ब्रॉन्सन रीड के लग रहे थे। और भाई रिकोशे यहाँ पर मुझे पता ही था कि भाई इसीलिए उनको इंसर्ट किया गया है ताकि उन्हीं को पिन यहाँ पर दिया जाए। और मैच की एंडिंग भी इसी तरह से होती है जब सुनामी फिनिशर पड़ता है रिकोशे को। और अब ब्रॉन्सन रीड फेस करेंगे गुंथर को फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और नेक्स्ट वीक सीजन प्रीमियर है। तो क्या भाई ऐसा मुझे लग रहा है कि भाई शायद नेक्स्ट वीक जो गुंथर की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की रेन है वो खतरे में आ सकती है। उसके बाद दोस्तों में ड्रू मैकिंटायर और जेडी मैकडोना का मैच देखने को मिलता है। अब भाई ठीक ठाक मैच था। इस मैच के अंदर जो डोमिनिक मिस्टीरियो उन्होंने काफी दफा चुल करने की कोशिश की, एक दफा तो भाई रिंग पोस्ट से मारा भी था मैकिंटायर को, लेकिन उसके बाद मैकिंटायर ने उनको भी भाई हटाया रास्ते से और उसके बाद उन्होंने अपना फिनिशर लगा के इस मैच के अंदर जेडी मैकडोना को भी हिला दिया। तो भाई जेडी मैकडोना की जो कोशिश है जजमेंट डे में आने की वो अभी तक फेल होती हुई दिखाई दे रही है। DIY भी हमें बैक से देखने को मिलती है जो कि बताते हैं कि किस तरह से हमने NXT में डोमिनेट किया था। हम लोग भाई पहली वो टैग टीम बने थे जिसने टेक ओवर को मेन इवेंट किया था। तो अब भाई हम वापस आ चुके हैं और बैक स्टेज के ऊपर जो इंपीरियम है उन्होंने इनके ऊपर अटैक भी कर दिया। तो भाई इंपीरियम वर्सेस DIY की भी जो स्टोरी लाइन है वो आगे हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों हमें बैक स्टेज से फिर से रिकोशे देखने को मिलते हैं जिनको नाकामुरा के साथ मैच चाहिए और वो नेक्स्ट वीक मैच मिल भी जाता है। भाई देखने वाली चीज़ ये थी कि बैक के ऊपर जो ड्रू मैकिंटायर है भाई वो बैठे हुए थे रिया रिप्ली के साथ। तो भाई रिया रिप्ली कुछ ना कुछ तो ड्रू मैकिंटायर को कह रही थी और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर जाते हैं जे उसो के पास और वो उनको फिर से कहते हैं कि हाँ भाई मुझे पता है कि भाई तुम क्या चीज़ हो। और भाई इनके दरमियान बातचीत चल रही होती है और ऐसा लगता है कि भाई ये दोनों लड़ने लगेंगे, लेकिन सैमी ज़ेन वहाँ पर आए, उन्होंने पीस मेकर का काम किया और इस तरह से भाई जो ड्रू मैकिंटायर है उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों शो के मेन इवेंट की, अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स एंड जे उसो। भाई मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तकरीबन 20 मिनट का ये मैच था और भाई बहुत ज़्यादा अच्छा था। काफ़ी क्लोजिंग मोमेंट्स हमने इस मैच के अंदर देखे और भाई यहाँ पर मुझे लग रहा था कि शायद भाई इस मैच की कोई क्लीन एंडिंग नहीं होगी क्योंकि भाई सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस भी फेस सुपरस्टार्स हैं, कोडी और जे भी फेस है। तो मुझे लग रहा था कि भाई शायद इस मैच की कोई एंडिंग जो है वो इस तरह से होगी कि जो जजमेंट डे है वो आके अटैक वगैरह कर देंगे। लेकिन भाई मैं काफ़ी हैरान हुआ कि इस मैच की क्लीन एंडिंग निकलती है जब भाई सबसे पहले तो भाई सुपर किक्स की बारिश यहाँ पर कर दी सबने भाई सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के ऊपर। और मैच की एंडिंग में जो केविन ओवेंस है भाई उनको वो डबल कोडी कटर लगाया जो कि भाई लगा था कि भाई बहुत हुआ है क्योंकि भाई जो कोडी रोड्स है वो खुद गर्दन के बल जाके नीचे गिरते हैं, लेकिन भाई वो कोडी कटर यहाँ पर लगा और इस तरह से जो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस है वो मैच को हार गए। कोडी रोड्स एंड जे उसो ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया और मैच खत्म होने के बाद सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस ने भाई हाथ वगैरह भी मिलाए जो कि केविन ओवेंस पहले मिला नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद भाई उन्होंने कोडी रोड्स से भी हाथ मिलाया और जे उसो से भी हाथ मिलाया। तो भाई जे उसो और केविन ओवेंस के दरमियान भी अब जो चीज़ें हैं वो ठीक हो चुकी है। तो अब भाई नेक्स्ट वीक सीजन प्रीमियर होने वाला है, वहाँ पर भी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स का मैच होने वाला है जजमेंट डे के साथ, जिसको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।